हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा क्या होता है ना। तो जल्दी से हम लोग पेज बदल लेते हैं। यहाँ पर आ गए हम सेकंड पेज पे। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। वो हमें पता है स्ट्रक्चर क्या रहता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ अगर होते हैं हमारे अदर वर्ड्स तो वो, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। अब हम पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव में हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को ले आते हैं आगे। उसके बाद लगती है बी की कोई ना कोई फॉर्म, है ना। बी की कोई फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम ले आते हैं फिर अपने ऑब्जेक्ट को, या अदर वर्ड्स होते हैं तो अदर वर्ड्स, फिर बाय लगाते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। इसमें हमने ये सीखा था कि इसमें क्या होता है, जब हम पैसे बनाते हैं तो हमारा जो हमारा ये जो सब्जेक्ट बन गया है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है, उसके बारे में हम कम बताना चाहते हैं, बल्कि हम किसके बारे में ज़्यादा डिफाइन करना चाहते हैं, बल्कि जो काम किया जा रहा है उसके बारे में हम जोर देना चाहते हैं। तो जल्दी से मैं आता हूँ अगले, और यहाँ पे मैं आपको जो बेसिक रूल है वो सिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही गोल्डन रूल है। यहाँ पे मैं रूल लगाता हूँ +1 का। एक्चुअली आपको पता होगा कि हमारे पास टेंसेस के कितने नंबर हैं। टेंसेस हमारे पास जो हैं वो एक्चुअली 3 टेंस हैं। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये भी आपको पता होगा कि ये सारे टोटल अगर हम मिला लें तो ये 12 टेंसेस बनते हैं, है ना। इसमें हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेके चलते हैं, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इन 12 टेंसेस में से केवल 8 का ही हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, पैसिव बनाते हैं। देखो कौन कौन से। इंडेफिनिट यहाँ भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और फ्यूचर इंडेफिनिट भी। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी बनेगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ये नहीं बनेगा। परफेक्ट हमारा ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और ये तीनों नीचे वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अच्छा, तो अब हम लोग समझते हैं कि 8 टेंस तो हम समझ गए किसका किसका बनेगा, लेकिन अभी ये समझते हैं कि बनाना कैसे। तो मैंने अभी बताया +1 रूल लगा के हम चलेंगे। +1 रूल एक्चुअली होता क्या है, एक बार मैं बता दूं। यहाँ पे आपको लिखना है इंडेफिनिट, यहाँ लिखना है कॉन्टिन्यूअस, यहाँ लिखो परफेक्ट, और यहाँ लिखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, देखा, जैसे ही कोई इंडेफिनिट का है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को आपको इसमें बदल दो, कॉन्टिन्यूअस में बदल दो। जैसे मैंने बात करी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसकी बात करी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जरा बताओ फर्क क्या होती है, डू और डज। क्या होती है? डू और डज। ठीक है, मैं इसको ऐसे ना बना के एक अलग सा चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, जो कि और बेटर रहेगा इससे, आई थिंक ऐसे बनाते हैं इसको। ये मेरा चार्ट बन रहा है किसका? प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट का बन रहा है। यहाँ पे मैं टेंसेस लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की वो लिख दूंगा। चलो देखो ध्यान से, यहाँ टेंस, यहाँ एक्टिव की वर्ब, और यहाँ पैसिव की वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ब से मेरा ये मतलब है। इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट की वैसे हम बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किया तो ये डू और डज। मैंने कहा ना +1 रूल लगाना है, तो इंडेफिनिट को किस में ले जाओगे? कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में पैसिव में इसकी क्या वर्ब वो हो जाएंगी, वह हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी इज, एम और आर। ठीक है, तो इंडेफिनिट हमने क्या लगाया? +1 रूल लगाया। इंडेफिनिट, अच्छा इंडेफिनिट था तो कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, अब आती बात कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब होती क्या है वैसे? इज, एम और आर। एक्टिव में क्या होती है? एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर होती है। अच्छा, इनको पैसिव में बदलना है, लेकिन बस यहाँ पे ही हमारा +1 रूल कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम +1 रूल नहीं लगाएंगे, बस इज, एम, आर को ही रखेंगे, और इसके बाद क्या लगा देंगे? इज, एम, आर प्लस बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग। अच्छा, अब फिर से +1 रूल लग जाएगा। परफेक्ट है, परफेक्ट +1 लगाए, और क्या कर दिया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया। देखना ध्यान से, जैसे मैंने परफेक्ट किया, और परफेक्ट में क्या था कि परफेक्ट की होती क्या है? हैज़ और हैव। मैंने कहा ओके ओके कोई बात नहीं, मैंने कहा हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है,
तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर ये समझ लो कि आगे वाले दोनों टेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं जल्दी फटाक से। पास्ट वाला फिर से वही बनाएंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत अच्छे, कॉन्टिन्यूअस हो गए सारे ना। हाँ, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट की। मतलब एक एक करके देखेंगे। मैंने क्या कहा? इंडेफिनिट हो +1 कर दो, कॉन्टिन्यूअस हो कुछ नहीं करो, परफेक्ट हो +1 कर दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ 0 होगा, 101 कह दो, इसको रूल को हम नाम ही बदल दें, 101 कर दें, तो +1 फिर 0 फिर +1। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनते ही नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनते ही नहीं। ठीक है, ये बन गया मेरा 4। तो यहाँ पे टेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एक्टिव की वर्ब, यहाँ पे पैसिव की वर्ब। ठीक है, तो कौन सा था हमारा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में होता क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है? डिड। ओके, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो क्या करेंगे? वॉज और वर। तो पैसिव में क्या हो जाएंगी? वॉज और वर। अब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? एक्चुअली होती ही वॉज वर है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? 101 मतलब 0, हमें जाना ही नहीं आगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? वॉज वर ही बना रहने देंगे। लेकिन बाद में थोड़ा सा दिमाग में ये याद रखें कि अच्छा इसमें ऐसा थोड़ा ना होगा कि बिल्कुल सेम ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। तो चेंज होने के लिए क्या लगाएंगे? बी। आप किस पे आए? परफेक्ट पे। किस पे आए? परफेक्ट पे। परफेक्ट, परफेक्ट की क्या होती है? यहाँ पे क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। तो परफेक्ट को किस में बदलना है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या लगाओगे? हैड बीन। क्या लगाएंगे? हैड बीन। ठीक है ना। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े फटाक से। अब चलते हैं हम किस पे? फ्यूचर पे। ठीक है, तो ये लिखा मैंने फ्यूचर, और फ्यूचर में पता होना चाहिए, फ्यूचर में इंडेफिनिट का बनता है, कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं, परफेक्ट का बनता है। ठीक, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, इसका भी नहीं बनेगा। तो 2 बनेंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फटाक से टेंस। पहला मेरा बनेगा इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं, परफेक्ट। तो इंडेफिनिट को किस में बनाते हैं? +1 रूल लगा के। तो इसकी एक्टिव की वर्ब क्या होंगी और पैसिव की वर्ब क्या होंगी? तो इंडेफिनिट में क्या होगा? देखो, विल या सेल। तो पैसिव में क्या होगा? इंडेफिनिट है ना, कॉन्टिन्यूअस पे भागोगे, तो विल बी या सेल बी। बहुत अच्छे। परफेक्ट, अब परफेक्ट है तो परफेक्ट किस में ले जाएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ऑब्वियस है ना। तो विल है होता है इसका, और क्या होता है? सेल है। ओके, तो इसको हम किस में बदल देंगे? विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और सेल हैव बीन। हो गया ना ये? तो बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूल आपको याद करना बड़ा आसान है। इस तरह से आप एक दिमाग में बसा सकते हो कि इस तरह से भी अच्छा रूलिंग याद की जा सकती है। वो रट्टा मारने का काम यहाँ पे नहीं करना है कि अरे इंडेफ इसमें डू डज है तो इज एम आर करें, इज एम आर है तो बीइंग करें, हैज है तो ये। इस तरह से 101 की हेल्प से आप जो है याद करना आसान हो जाता है थोड़ा सा, है ना, कहीं ना कहीं। तो बढ़िया है, ये रूल आप याद कर सकते हो। अच्छा, एक और रह गया हमारा। अब रह जाते हैं हमारे इम्परेटिव वाले। इम्परेटिव वाले में क्या होता है? हमारा वर्ब से ही सेंटेंस चालू होता है। जैसे सिट डाउन, या फिर मैंने कहा डा 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 डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे वर्ब ही है हमारी, योर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहाँ है? अगर अच्छा ये बंदा होगा, ये किससे कहेगा? सामने बंदा जो खड़ा हुआ उसी से तो बोलेगा होमवर्क करो अपना, है ना, अपना होमवर्क करो। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू क्या होता है? हिडन रहता है। तो हम इसको बनाते हैं ऐसे, सबसे पहले लगाते हैं लेट। ठीक है, लेट, फिर अपना ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? लेट योर होमवर्क, कहाँ लिखा है? लेट योर होमवर्क बी लगाएंगे फिर। ठीक है, तो क्या होगा? लेट, रूल भी लिख लेते हैं नीचे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, प्लस बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? बाय यू, जो कि हम कभी लिखते नहीं। ठीक है, लेट योर होमवर्क बी डन, और बात खत्म। ओके, तो मज़ा आया ना वीडियो में? अगर अच्छा लगा है तो बढ़िया है ना, मेहनत वसूल।
तो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो, है ना। तो आगे मिलते हैं, फिर इसकी एक एक्सरसाइज लेके आते हैं जिसमें हम लोग कई बस ऐसे 20 क्वेश्चन फ्री करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना है। 20 ऐसे क्वेश्चन जो अलग अलग, एक एक क्वेश्चन क्या करेगा, एक एक रूल बताने का काम करेगा। हर एक क्वेश्चन में एक रूल छुपा हुआ है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक रूल्स तो आपको आते ही हैं, कि कम से कम आपको इतना पता है कि यस नो टाइप सेंटेंस है तो कैसे बनाना है, डब्ल्यू एस टाइप है तो कैसे बनाना है। और ये आज जो मैंने बताया इसको जरूर एक बार देख लेना, कि सारी वर्ब्स कर लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक्स।